नालंदा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के उस बयान पर कड़ा प्रहार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी की सरकार बनते ही शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा। श्रवण कुमार ने कहा कि कुछ लोग राजनीति के जरिए समाज सुधार की बात करते हैं, लेकिन असल में समाज की बुराइयों को खत्म करने से ही समाज चलता है। उन्होंने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि गांधी जी भी शराब जैसी बुराइयों को खत्म करना चाहते थे और शराबबंदी का सपना महात्मा गांधी का सपना था, जिसे कुछ लोग चकनाचूर करना चाहते हैं। मंत्री ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आरोपों का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास नीतीश कुमार का वीडियो फुटेज है जिसमें वे सरकार बनाने के लिए पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। श्रवण कुमार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि नीतीश कुमार कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं हैं और उनका एकमात्र सपना बिहार की तरक्की और शांति है। उन्होंने कहा कि बड़बोलापन से राज्य की तरक्की नहीं होती, बल्कि राज्य की समस्याओं को समझकर योजना बनाने से होती है। बिहार में कानून व्यवस्था पर बोलते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि हत्याओं और घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो लोग अपराध करते हैं उन्हें किसी भी हालत में बचाया नहीं जाता। कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाती है और यही बिहार की कानून व्यवस्था की खासियत है। मंत्री श्रवण कुमार नालंदा स्थित महाबोधि एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर संस्थान में नए बी सत्र के शुभारंभ के मौके पर छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करने पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने परिसर में पौधारोपण कर जल जीवन हरियाली का संदेश भी दिया। तो में शराबबंदी खत्म कर देंगे, महिलाएं वोट दे या ना दे, क्या कहेंगे इस पर? कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति से समाज नहीं चलता है, समाज चलता है समाज की कुरीतियों को हटाने से, समाज में जो गैर बराबरी है उसको हटाने से, समाज में जो उत्पीड़न है उसको समाप्त करने से समाज चलता है। अब तो जो लोग ज्ञान दे रहे हैं वो तो महात्मा गांधी से भी बड़े हो गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि एक क्षण के लिए अगर मुझे तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहले शराब जैसी बुराइयों को रोकें। तो महात्मा गांधी जिसने हम सबको आज़ादी दिलाई, अब उनके सपने को अगर चकनाचूर करने वाले पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग अगर व्याकुल हैं सत्ता पर काबिल करने के लिए, सत्ता पर जाने के लिए, तो देश की जनता तय करेगी। और देश की आधी आबादी की ये डिमांड है कि शराबबंदी होना चाहिए, और सिर्फ शराबबंदी नहीं, नशा मुक्त होना चाहिए। समाज में बुराइयों का जो मुख्य कारण है ये शराब है। तो अगर राष्ट्रपिता से बड़ा आदमी कोई इस देश में पैदा तो अभी तक तो नहीं हुआ है, न होने वाला है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को, उनके सपने को, उनके आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम अगर कर रहे हैं तो उनको कौन समझा सकता। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि सरकार बना लीजिए। कुछ लोगों को बोलने की आदत ज़्यादा है। नीतीश कुमार जी आज तक न किसी के आगे गिड़गिड़ाया है। नीतीश कुमार जी का जो सपना है वो बिहार की तरक्की का है, बिहार में अमन का, शांति का, बिहार की अस्मिता का जो उनके पास चिंता है। और तरह तरह की बात लोग बोलते रहते हैं तो उसका कौन जवाब देगा। और बड़बोलपन से राज्य की तरक्की नहीं होगी। राज्य को समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी ने राज्य को समझा, यहाँ के लोगों की पीड़ा को समझा और उन्होंने योजना बनाई। और कुछ लोग बड़बोलपन वाले बोलते रहते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ना वाला है। नीतीश कुमार जी जो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। नीतीश कुमार जी तो अस्थायी रूप से वहीं पर है जहाँ से 19 साल से बिहार की जनता ने उनके हाथ में बागडोर सपा, वहीं पर वो अस्थायी है। बाकी लोग तो इधर उधर आते हैं जाते हैं, कभी कभी किसी के पास भी गिड़ाते होंगे तो याद पड़ जाता होगा। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए नालंदा जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भागन बीघा बाजार में रहुई ग्रामीण मंडल महामंत्री रवि रंजन पांडे के नेतृत्व में सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 300 ग्रामीणों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की।
इस मौके पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और हर 6 साल में पार्टी की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान चलाया जाता है। उन्होंने रहुई प्रखंड के भागन बीघा में चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना की और कहा कि यहां के लोग बीजेपी की सदस्यता लेने के लिए उत्साहित हैं। इस अवसर पर नालंदा एवं शेखपुरा के क्षेत्रीय प्रभारी जितेंद्र नीरज, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रज्ञा भारती, जिला मंत्री रवि कुमार, सबो देवी, युवा अध्यक्ष धीरज पाठक समेत कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित लगाया गया है। जी। अब तक कितने लोगों को यानी सदस्य बनाया गया और क्या? अब तक 200 आदमी को हम लोग बना चुके थे। आज फिर हर एक बूथ में 300 आदमी को सदस्य बनाने का मेरा लक्ष्य है। मेरा गांव में 2 बूथ है, 600 आदमी का सदस्य बनाएंगे। किन पार्टी का यहाँ सदस्य अभियान? भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना। आप क्या हैं पार्टी में? जी, मैं इस पार्टी में महामंत्री हूँ, रहुई ग्रामीण मंडल का महामंत्री रवि रंजन पांडे। बताइए, आज सदस्यता अभियान कहाँ लगाया गया है और क्या इसका सदस्यता अभियान का क्या उद्देश्य? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर 6 वर्षों में अपने सदस्यों का नवीनीकरण करती है। अभी विगत 1 हफ्ते से यानी 2 सितंबर से पूरे देश भर में सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। उसी क्रम में बिहार के सभी जिलों में भी सदस्यता का अभियान चल रहा है। नालंदा में आज कई अलग अलग इलाकों में, राजगीर में, सिलाव में, आज परासी गांव में, नालंदा लोग विधानसभा क्षेत्र के कई क्षेत्रों में, बिहार शरीफ के कई वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बृहद स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया है। नालंदा के दृष्टिकोण से हमारा लक्ष्य लगभग 8 लाख सदस्यों को नवीनीकरण कराने का है। जो हमारे पहले से भी सदस्य हैं, कुछ नए लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का ये पूरी प्रक्रिया हम लोग अभी चला रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ नालंदा और शेखपुरा के साथ क्षेत्रीय प्रभारी जितेंद्र नीरज जी और प्रज्ञा भारती जी महिला मोर्चा की जो जिलाध्यक्षा हैं, रवि जी हमारे जिला के मंत्री हैं, साबू देवी हमारे जिला के मंत्री हैं और हमारे तमाम कार्यकर्ता जो अलग अलग जगहों से आए हैं, इस पूरे क्षेत्र में सघन तरीके से सदस्यता अभियान का एक प्रकार से नेतृत्व कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष पाठक है और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। जिला राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय बड़ी पहाड़ी बिहार शरीफ में आयोजित प्रेस वार्ता में राजद के जिला प्रवक्ताओं धनंजय कुमार और दीपक कुमार सिंह ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने जदयू के प्रखंड अध्यक्ष की शराब के साथ गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह घटना सरकार की शराबबंदी नीति की विफलता को उजागर करती है। प्रवक्ताओं ने याद दिलाया कि 2015 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन अब ये पूरी तरह फेल हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सत्ता के संरक्षण में शराब का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। नालंदा और पूरे बिहार में जदयू के नेताओं पर शराबबंदी कानून के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए उन्होंने इसे सरकार की विफलता करार दिया। प्रवक्ताओं ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध की स्थिति बेकाबू है और 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बनने पर हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी। हमारी जब सरकार बनी तो हमारे नेता ने कहा था मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, शराब नहीं किताब चाहिए। उसी तर्ज पर शराबबंदी बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के मार्गदर्शन में लागू हुआ था। लेकिन जब से हमारी सरकार गई, नीतीश कुमार जी अपने सत्ता संरक्षित में शराब के मार्फत से एक नया उद्योग, पैरेलल उद्योग खड़ा करना चाहते हैं, जिसमें जनता दल के कई पदाधिकारी आप देखिए पिछले बार हरनौत में, कलस्थामा में, ये सब छोटा छोटा मछली कहिए। और एक अभी रात जो सूचना मिली हम लोग को आप लोग के माध्यम से कि उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन एक खाली अथी है, खाना पूर्ति है, कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि सरकार बड़े बड़े शराब माफियों पर लगाम लगा दे। बिहार शरीफ में और भी कोई बड़ा शराब माफिया है क्या? कई शराब माफिया है। सरकार प्रशासन से छुपा हुआ क्या? बिहार में ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, आए दिन पकड़ा रहे हैं। आप छुपे हुए, आप लोग भी तो बिहार शरीफ के हैं, आप लोग छुपा हुआ है, उनका कैमरा हम बोल रहे हैं।
तो बिहार में तो शराबबंदी है ना। और शराबबंदी, हम सरकार के मंत्री अपने सदा रिपोर्ट है कि बस शराबबंदी सिर्फ दलितों के लिए, उसको अत्याचार करने के लिए। शराबबंदी रत्नेश सदा जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, उनके सहयोगी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी का स्टेटमेंट बार बार देखिए। लेकिन ये तो सरकार खुद अपने आप को भगवान से ऊपर नीतीश कुमार जी समझते हैं, वो तो उस पर संशोधन और कानून तो लाएंगे नहीं। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार, प्रवक्ता, राष्ट्रीय नेता नालंदा। किस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है? आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी की ओर से नालंदा जिला राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता के हैसियत से आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे महागठबंधन की सरकार जब बनी थी, शराबबंदी हम लोग बंद किए थे। हम लोग को उद्देश्य था कि बिहार में शराबबंदी बंद हो, युवाओं जो शराब के नशे में लत हो रहे हैं उसको छुड़ाने के लिए और बिहार को संस्कारिक और सुधारने के लिए हम लोग ये मुद्दा लाए थे, शराबबंदी किए थे, ताकि युवा लोग जो भटक रहे थे उसको सुधारने के लिए। हमारी मुद्दा, हमारे विजन, हमारे नेता का विजन, तेजस्वी जी का विजन लगा था कि शराबबंदी के बाद बिहार में एक अच्छा परिणाम हमें मिले। जब तक हमारी सरकार रहा, निश्चित तौर पर इस पर पूरी तरह से पाबंदी रहा। जिस दिन हमारी सरकार से गठबंधन टूटती है, ये सरकार के मन में लालसा था कि शराब बंद करके सरकार को राजस्व हानि हो, बिहार को राजस्व हानि हो, लेकिन पार्टी के राजस्व बढ़ाने के लिए अवैध शराब का धंधा इन लोगों ने शुरू कर दिया, जिसका प्रमाण है बिहार नालंदा जिला में ये लगा कर दूसरी घटना है कि जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष, जिस प्रकार से हरनौत के प्रखंड अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई थी शराबबंदी में, उसमें वहाँ के पदाधिकारियों को निलंबित किया गया और दंडित किया गया। आज फिर कल अस्थामा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के शराब में बेचने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। और उन्हें इतने नहीं हुआ, जिसके ऊपर रखवाली है, थाना है, बगल में एक साज है, उसके चंद कदम की दूरी पर, मुश्किल से 50 फीट की दूरी पर, 100 फीट की दूरी पर शराब के बड़े पैमाने पर धंधा हो रहे थे। सरकार के कानून में जू नहीं जो रहा था, इसलिए कि अवैध शराब से थाना से लेकर पुलिस सब पे वसूली होती है, सरकार की वसूली होती है। सरकार की इसकी पैसा जाती है तो क्यों रोक लगाएंगे? इन्होंने सरकार ने बढ़ावा देते हैं। आज देख लीजिए, जहाँ पर गिरफ्तारी हुई, शराब बरामद हुई, 63 पेटी दिखा रहे हैं, वहाँ देख लीजिए कि साज की थाना की दूरी क्या है। ये साज निश्चित तौर पर गरीबों से शोषण और दोहन करने के लिए है। अब गरीब के अवैध धंधा में पैसा वसूली करते हैं और गरीबों की इस धंधा में जेल भेजने का काम करते हैं। यही एक साज का पहला काम है। हम पूछना चाहते हैं एक साज के सुप्रिंटेंडेंट से, एक साज के दरोगा से, बगल के थाना से पूछना चाहते हैं, किसके इशारे पर इतना बड़ा धंधा चल रहा था? आपने इस धंधा को आज तक क्यों नहीं किया? साल भर पहले वहीं से वही मकान से बड़े पैमाने में जुआ में लोग गिरफ्तार हुए थे। जब जान रहे थे, वो आपको जानकारी था कि वहाँ जुआ और दारू, शराब और शराब दोनों है, तो आपने इस पर निगरानी क्यों नहीं रखा? आज साल भर के बाद किसी सज्जन के द्वारा किसी भी रूप से आपने गिरफ्तारी छापामारी की है, तो शराब के बड़े धंधेबाज पकड़ा है और कहते हैं कि हमने काम करते हैं। अरे आप अवैध वसूली करते हैं। दोषी किसको मानते हैं? हम दोषी सरकार मान रहे हैं, सरकार को तंत्र को मान रहे हैं। कैसे कैसे सरकार के मिली भगत है? सरकार यहाँ शराब पे पैसा, अवैध पैसा से पार्टी फंड में खोस में जाता है। क्या लगता है किसी के छत्र छाया में सब चल रहा है बिहार शरीफ में? अरे आप तो मुख्यमंत्री गिरी जिला, इसको कहना क्या है? किसकी छत है? उससे बड़ा किसका लोग होगा? जब मुख्यमंत्री गिरी जिला में हो रहा, बगल में थाना, बगल में साज है, उसके बाद दारू बिक रहा। क्या मान रहे हैं नीतीश कुमार की छत्र छाया में चल रहा है? हम सरकार छत छाया में चल रहा, सरकार भी वहीं पर है, तंत्र भी वहीं पर है। तंत्र के मतलब हुए दोनों थाना वहां पर है, और सरकार के मतलब नीतीश कुमार गिरी जिला में हो रहा। हमने पकड़ के अपना काम पूरा किया है, सरकार पकड़ के पूरा किया, तो सरकार का यही घोषणा है कि जिस थाना क्षेत्र में जहाँ शराबबंदी होगा उस थाना को निलंबित किया जाएगा। क्या हम पूछना चाहते हैं कि आपने पार्टी के पदाधिकारी को औपचारिक के तौर पर निकाल के आपने औपचारिकता पूरा किया, आपने दंडित करने का काम किया। हमेशा याद रखिएगा पत्रकार महोदय, चेहरा पर धूल है, दाहिना बदले काम नहीं चलेगा। यदि सही मानो सरकार कार्रवाई करते तो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर दिमाग लेके हमारे गिरी जिला में उनके पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष शराब की लिप्त में है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो लगता है नहीं सरकार कुछ करना चाहती है। ये तो खाना पूर्ति है कि निजी प्राणी प्रखंड अध्यक्ष को आपने निलंबित कर दिया। इसकी गहन जांच कीजिए, गहन छानबीन कीजिए, और जो दोषी, चाहे जितनी बड़ी हस्ती हो, सबको गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो लगे जनता में विश्वास पैदा होगा।
मनरेगा योजना के तहत नालंदा जिले के 134 गांव टोलों में अत्याधुनिक खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है। इस पहल से ग्रामीण युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं मिलेंगी, जो उनके खेल कौशल को निखारने में मददगार होंगी। पहले चरण में 56 स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें हर खेल मैदान के लिए 5 से 10 लाख रुपए का अनुमानित खर्च है। इन मैदानों में दौड़ने के ट्रैक, क्रिकेट पिच, फुटबॉल गोल पोस्ट, बैडमिंटन और वॉलीबॉल कोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कुछ जगहों पर मिनी स्टेडियम का निर्माण भी हो रहा है, जहां दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। मनरेगा के जिला परियोजना अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को खेल के क्षेत्र में शहरी सुविधाओं के बराबर मौके देना है। इससे युवाओं को खेल में निपुण बनने और सशस्त्र बलों की तैयारी करने में भी सहायता मिलेगी। कुल्ती, कोनंद, औनगारी, धुरगांव और कई अन्य गांवों में इस परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है। ये पहल न केवल खेल को बढ़ावा देगी बल्कि रोजगार सृजन में भी सहायक साबित हो